सत्संग का ये अवसर हमें मिला है। सत्संग के महापुरुषों के अनुभव के माध्यम से हम आज के इस जगत में, इस काल माया के पसारे में, इस कलयुग में जीवन क्या है इस बात को समझने जानने के लिए थोड़ा सा समय दे रहे हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है कि संतों महापुरुषों का अनुभव हमारे जीवन में हमें रास्ता देने वाला है। आपने एक चीज का अनुभव किया होगा, अपने चारों तरफ के समाज में बूढ़े बुजुर्ग बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना जीवन जी रहे हैं। जीवन क्या है ये समझते समझते पूरा समय खर्च हो जाता है। जब हम बचपन में होते हैं, जीवन का अर्थ हंसना, खेलना, भागना, दौड़ना, दुनिया की चीजों में आनंद मनाना है। थोड़े बड़े हुए पढ़ना लिखना, व्यवसाय ढूंढना है। शादी हो गई, गृहस्थ निभाना है, कैसे घर चलता रहे, अच्छे से अच्छी व्यवस्थाएं बन जाएं। पर एक समय ऐसा आता है जब जीवन धीरे धीरे ढलता जाता है। वो समय आता है जब लगता है बहुत ज्यादा समय नहीं बचा और इतने पूरे जीवन बचपन से लेकर के वृद्धावस्था तक जाते जाते हमें जीवन के सही अर्थ को समझने में बहुत समय लगता है। महात्मा बुद्ध के जीवन की घटना आती है। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के इन तीनों स्वरूपों को देखा। एक इंसान चाहे वो जीवन में कितनी ही खुशी से जी रहा हो, चाहे उसे लगता हो कि संसार हमेशा बना रहेगा, दुनिया हमेशा साथ देगी, पर तीन चीजें ऐसी हैं जो आंखें खोलने वाली होती हैं। शरीर में बीमारी लग जाए, शरीर में बुढ़ापा आ जाए और शरीर छोड़ने की नौबत आ जाए, मृत्यु का समय आ जाए। महाराज जी कहा करते थे, बचपन से लेकर हर एक इंसान हर सांस के साथ बदल रहा है। हर सांस के साथ इस जीवन में हर पल ये जानने की कोशिश कर रहा है मुझे क्यों भेजा गया संसार में। और आपने देखा होगा जब लोग बूढ़े बुजुर्ग हो जाते हैं, जब वृद्धावस्था के नजदीक आते हैं, जब देखते हैं कि दुनिया की सारी कीमती चीजों की जो असली कीमत थी उनके लिए अब शून्य के बराबर है। पैसा ज्यादा मायने नहीं रखता, भोग नहीं सकते, घर गृहस्थी नहीं भोग सकते, मकान कोठियां, उसका कोई सुख नहीं है। दुनिया की किसी भी भौतिक चीज का कोई सुख नहीं है। सोना चांदी दे दो, उन्हें मालूम है कितने दिन भोगना है। बड़ी बड़ी जमीनें लिखवा दो, उन्हें मालूम है साथ नहीं ले जा पाएंगे। यह एहसास होने लग जाता है जीवन किसी और चीज के लिए मिला था, समय कम रह गया। जीवन क्यों मिला था यह बात अभी समझ में नहीं आई, उसका भेद नहीं जान पाए। बहुत से महापुरुषों ने इस चीज को पढ़ने लिखने से, ज्ञान ध्यान से समझने की कोशिश करी है। वेद शास्त्र पढ़ लिए, गीता पुराण पढ़ लिए, पर जब वो अंत समय आता है वो पढ़ा लिखा भी बेकार लगने लगता है। हुजूर कहा करते थे, न पढ़ना लिखना, न दुनिया की दौलतें, न दुनिया की बड़ी बड़ी बेशकीमती चीजें, कोई भी चीज उस वक्त जीवन का अर्थ नहीं मालूम पड़ती। सहजोबाई एक महात्मा हुई है, महापुरुष हुई है, कहती ना सुख विद्या के पढ़े, ना सुखवाद विवाद, साध सुखी सहजो कहे लागी सुन समाद। पढ़ने लिखने के बाद भी बहुत ज्ञान आपने पाया, पर जब वो समय आएगा आखिरी समय तो लगेगा ये पढ़ा लिखा क्या करूं मैं, इसका अनुभव कैसे पाऊं, इस चीज को जीवन में आत्मसार करके कैसे देखूं। पढ़ा लिखा कहते सुख नहीं दे पाएगा आपको। दुनिया में लोग बहुत मान सम्मान दें, वो भी आपको सुख नहीं देगा। पैसा भी सुख नहीं देगा, दुनिया की संपत्ति भी उस वक्त आपको सुख नहीं देगी। दुनिया की जब सारी चीजें होने के बाद भी जीवन में अर्थ नहीं निकला, जीवन का कोई प्रारूप नहीं निकला, तो महापुरुष कहते हैं
आप ये बात समझ सकते हो कि दुनिया की चीजें संसार तक कारगर हैं। जब तक यहां रहोगे, यहां रहने के लिए ये चीजें सुविधाजनक है। आपको यहां से दिल्ली जाना है, पैदल गए या बस में गए, दोनों चीजों में सुविधा का फर्क है। पैदल जाओगे कई दिन लगेंगे, बस से जाओगे जल्दी पहुंचोगे। अगर तुम्हें और तेज और सुविधाजनक रास्ते मिल गए तो वो थोड़ा और आसानी कर देंगे, बस इतना ही फर्क है। उससे ज्यादा आप जीवन में दुनिया की भौतिक वस्तुओं से उससे ज्यादा कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। जीवन आसान बनाने के लिए सुविधाएं हैं, पर जीवन का अर्थ देने के लिए नहीं है। जब संत महापुरुष हमें मिल जाते हैं तो वो कहते हैं दुनिया की सारी चीजें तो आप देख चुके, जीवन का अर्थ नहीं निकला, तो जीवन का अर्थ निकालने के लिए तुम मनुष्य जीवन का उपयोग करो। इस मनुष्य जीवन से इस बारे में भी सोचो कि तुम्हारे जीवन में सबसे कीमती चीज क्या हो सकती है। वो चीज क्या हो सकती है जिससे जीवन अचानक तुम्हें अर्थपूर्ण, जीवन सही मायनों में सफल लगने लग जाए। तो सहजो बाई कहती है उसका एक बड़ा आसान सा तरीका है आज के कलयुग में, का साध सुखी सहजो कहे लागी सुन्न समान। साधुता हमारे जीवन में आ जाए, हम अपने जीवन में जितना संसार में साधुता की तरफ बढ़ेंगे उतना ज्यादा भक्ति, ध्यान, साधना, ईश्वर के साक्षात्कार, परमात्मा के साथ जीता जागता अनुभव, ये दोनों ही चीजें हमारे जीवन में बनना आसान हो जाएगा। सादगी से ये काम हो सकता है। साधुता हमारे जीवन में, हमारे जीवन का हर दिन का लक्ष्य होना चाहिए। साधुता कैसे पाएं? अब साधु के कई अर्थ निकलते हैं। एक अर्थ तो वो निकलता है कि जो बाहरी रूप में साधु हमें दिखाई देता है। हम साधु किसे मानते हैं? जो वेशभूषा से साधु दिखे, उसने गेरुए वस्त्र पहने हो, उसके लंबे लंबे केश हो, तिलक लगा हो, वो हमें सिद्ध पुरुष मालूम पड़ता हो, वो त्याग से जीवन जी रहा हो, वो घर ना गृहस्थी ना पाल रहा हो, जंगलों में बियाबानों में कष्ट सह रहा हो, हम ऐसे लोगों को साधु कहते हैं। बुजुर्ग कहा करते थे साधु की परिभाषा बाहरी वेशभूषा, बाहरी कपड़ों से नहीं की गई। का साध जात ना पूछिए, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहे जो म्यान। एक तलवार जो 100 साल तक म्यान में पड़ी रहे, आप कहो तलवार बड़ी अच्छी चलती है, बहुत कारगर है, दुश्मन आएंगे तो तलवार बड़ा काम करेगी, कभी खोल के ही नहीं देखी आपने तलवार, उसमें धार लगी नहीं लगी, वो एक छोटी सी चीज काटने में भी सक्षम है नहीं है। तलवार होना काफी नहीं है, उसमें धार भी लगी होनी चाहिए, वो तलवार कुछ करने योग्य भी हो। कहते म्यान में रखी रहेगी तो तुम नहीं जान पाओगे। साधु अगर वेशभूषा में रहेगा तो तुम नहीं जान पाओगे। साधु अगर इन आंखों से बाहर से परखने की कोशिश करोगे तो नहीं जान पाओगे। हुजूर कहा करते थे आज के समय में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि साधु सिर्फ गृहस्थ छोड़ने वाला हो सकता है, जो घर बार छोड़ दे जंगल में चला जाए वो साधु है। साधु आप भी हो सकते हैं। साधु का मतलब है आप अपने जीवन में, अपने जीवन के अर्थ को पाने के लिए कि मैं किस लिए जन्मा हूं, उसके लिए आप अपने जीवन को सरल बनाते जाओ। ऐसा सरल जीवन बना लो जिसमें आपके जीवन की बाहरी चीजों का सिर्फ उपयोग रह जाए, उपभोग ना रह जाए। आप इन संसार की चीजों को कमाओ जरूर, पर आपको मालूम है जीवन आसान करने के लिए है, जीवन पूरा करने के लिए नहीं है। इन चीजों से आप अपने जीवन में कुछ चीजें आसान तो जरूर कर पाओगे, पर आप अपने जीवन में इस चीज से लाभ नहीं कमा पाओगे, कभी जीवन पूरा नहीं कर पाओगे। तो जो कहा करते थे जब ये विचार हमारे जीवन में आता है तब धर्म का स्वरूप, आखिर में महात्माओं ने वेदों, शास्त्रों में, गीता, पुराण, भागवत, इन तमाम महाग्रंथों में क्या बताने की कोशिश करी है, ये बात हम समझने योग्य बन पाते हैं। तो जो कहा करते थे जब भी आप महापुरुषों के सत्संग में जाओ, जब भी आप किसी भी धर्म ग्रंथ का स्वाध्याय करो और आपको पता हो कि आपके जीवन को सार्थक करने के लिए आप यहां तक आए हो,
तो आप उन महापुरुषों की वाणियों से अपने जीवन को निखारना शुरू कर दोगे, अपने जीवन की तुलना करना शुरू कर दोगे। गीता में अगर भगवान श्री कृष्ण ने कुछ कहा तो वो मैं अपने जीवन में कैसे ला सकता हूं। भगवान राम ने अगर जीवन जिया तो वो जीवन में अपने जीवन में कैसे ला सकता हूं। अगर दूसरे सिद्ध पुरुषों ने, दूसरे महापुरुषों ने जीवन जिया तो वो जीवन में अपने जीवन में कैसे ला सकता हूं। ये जो विवेक है, ये विवेक हमारे जीवन में निजी तौर से बन जाना ही जीवन में साधुता का लक्षण है। तो जो कहा करते थे वो भाग्यशाली होते हैं जो समय रहते समझ जाते हैं कि जीवन, आप जीवन की सुविधाओं के लिए तो जियो, पर जीवन में अगर इसके अर्थ के लिए आपने अभी से कुछ करना नहीं शुरू किया तो जीवन के बहुत बड़े काम को आप अधूरा छोड़ दोगे। हमारे स्वामी जी महाराज इसको एक बड़ी सुंदर घटना के साथ सुनाया करते थे। एक राजा, उसकी कोई संतान नहीं थी। जब वो आखिरी समय में मर गया तो लोगों ने पूछा, महाराज हम आगे किसे राजा बनाए? तो राजा कहकर गया कि जो योग्य हो उसे राजा बनाना। अब सवाल खड़ा हो गया, योग्य कौन होगा? सारे ही लोग योग्य दिखाई देते हैं। तो बहुत से विद्वानों ने एक छोटी सी जांच रखी। कहने लगे, राजा को जब हम उसका अंतिम संस्कार करके आ रहे होंगे तो जो सबसे पहला व्यक्ति मिलेगा उसे हम राजा बना देंगे। 5 साल के लिए राजा बनाएंगे, 5 साल के बाद उसे गद्दी से उतारेंगे, उसे जंगलों में छोड़कर आएंगे और उसके बाद जो पहला आदमी दिखाई देगा उसको फिर से राजा बनाएंगे। ये प्रक्रिया चलने लगी। जिसको भी राजा बनाते, राजा बनते ही वो नशे में चूर हो जाता था। राजा बनना, गरीबी से अचानक अमीरी, संपदा की तरफ बढ़ जाना बहुत बड़ा भुलावा है। अगर आज हमें अचानक 1 करोड़ रुपया मिल जाए तो सबसे पहली चीज क्या होगी? हम कहेंगे वो चीजें खरीदो जो हमने भोगी ना हो। भोग करके देख लो। हम महंगी गाड़ी खरीदेंगे, हम बहुत कीमती कीमती चीजें खरीदेंगे, क्योंकि उसमें सुख की आशा हमें बंधी हुई है कि शायद ये चीजें हमें सुख देंगी। राजा जैसे ही बनता था भोग में लग जाता था। कैसी कैसी चीजें भगवान ने बनाई हैं, राजा बनकर के उन चीजों को पाना आसान हो गया। 5 साल कब गुजर जाते थे पता नहीं चलता था। 5 साल के बाद लोग कहते थे आपका समय खत्म हो गया। जैसे हम लोग को कहते हैं, जब शरीर पूरा हो जाता है, जब आखिरी समय आने लगता है, हम कहते हैं हमारा जीवन तो अभी पूरा नहीं हुआ। अभी कुछ दिन पहले हमारे स्वामी जी महाराज के पास कुछ समय पहले एक माता आई, कहने लगी, स्वामी जी मेरा तो पूरा ही जीवन गुजर गया, कोई सुख नहीं देखा मैंने। बच्चों ने बात नहीं मानी, घर में पैसा नहीं था, कुछ खरीद नहीं पाए, सुख सुविधा नहीं भोगी, आराम नहीं मिला, कष्ट में ही जीवन गुजर गया। कहने लगे, स्वामी जी मेरा जीवन तो ऐसे ही कट गया, मुझे तो दूसरा जीवन चाहिए। स्वामी जी बड़े हंसे। स्वामी जी कहने लगे, तेरा ये जीवन जो तूने योग्य नहीं बनाया इस आशा में कि अपने आप अच्छा बनेगा, तेरा जीवन अपने आप अच्छा बनेगा इस उम्मीद में तू बैठी रही, और ये उम्मीद लगा के कि तेरा अगला जीवन तुझे अच्छा मिलेगा। अच्छा जीवन मिलता नहीं है, अच्छा जीवन बनाना पड़ता है। अच्छा जीवन बना बनाया स्वर्ग से नहीं आता। इस जीवन में जिस अच्छाई को तुम पाना चाहते हो उस अच्छाई के लिए प्रयास करना पड़ता है, उस अच्छाई के लिए जतन करना पड़ता है। तुम चाहते हो लोग तुमसे प्यार से बात करें तो तुम्हें उनसे पहले प्यार से बात करनी पड़ेगी। तुम चाहते हो लोग तुम्हारा सम्मान करें तो पहले उनका सम्मान करना आना चाहिए। तुम चाहते हो परमात्मा तुम्हें धन धान्य से पूर्ण करे, तो जो तुम्हारे पास है, जब कोई गरीब देखो तो उसके लिए उसका कुछ भला करने की आशा मन में रखनी पड़ती है। हुजूर कहा करते थे, जब तक तुम वैसा बनना नहीं शुरू करोगे जो पाना चाहते हो, तब तक परमात्मा भी कैसे तुम्हारे काम बनाएगा। तो हुजूर कहा करते थे हमारे कि हमारे जीवन में यह आशा है कि हमारा अच्छा जीवन बना बनाया आएगा, पर स्वामी जी कहने लगे अच्छा जीवन बनाना पड़ता है। तुम्हारा ये जीवन तुम अच्छा नहीं बना रही हो, तुम्हें क्या उम्मीद है तुम्हारा अगला जीवन परमात्मा अच्छा ही देगा? तुम्हें अच्छा जीवन दे दे वो भी तुम ऐसे ही हाथ पे हाथ धर के गुजार दो, इसकी कोई गारंटी है क्या? तो हुजूर कहा करते थे उस राजा को हर 5 साल के बाद बदला जाता रहा, और कई बार ऐसा हुआ। लोग बार बार राजा बनते ही खुश होते थे और 5 साल बाद जब उतारा जाता तो बहुत रोते थे। कहते थे जंगलों में छोड़ेंगे, जंगली जानवर मारकर खा लेंगे, हमारा जीवन अंत हो जाएगा। कबीर साहब ने भी इस बात को कहा है
कहा कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। जब संसार में बच्चा पैदा होता है तो घर वाले बड़े खुश होते हैं, कहते हैं हमारे घर संतान का जन्म हुआ, बहुत खुश होते हैं। पर कभी उस बच्चे की तरफ देखा है? वो बच्चा खुश क्यों नहीं होता? वो रोते रोते आता है, वो चीखते चिल्लाते आता है, वो घंटों घंटों चीखता रहता है, उसका रोना नहीं बंद होता। कबीर साहब कहते हैं उसकी अंतर की स्थिति हम इन आंखों से नहीं देख पाएंगे। वो अंदर से किसी चीज से बिछड़ कर आया है, वो कहीं से टूट कर आया है, उसके अंदर जो आत्मा है वो कहीं से छूट कर आई है। वो उस बात से दुखी है कि वो संसार में शरीर में भेज दिया गया, उस शरीर का धारण करके आ गया। पर कबीर साहब कहते हैं खुशी इस बात में होगी जब हमारा संसार से जाना हो तो हम हंसते हंसते इस संसार का त्याग करें, हंसते हंसते संसार छोड़ें। मुझे बड़ी अच्छी तरह से घटना याद आती है, महाराज जी के जीवन की घटना है। महाराज जी का एक नाम दीक्षित भाई, उसने गुरुजी से नाम ले लिया। तो गुरुजी कहा करते थे भाई नाम लेना तो घर में थोड़ी देर मेरी याद भी करना, ईमानदारी से करना। जब 10 मिनट निकालो तो बेईमानी मत करना, 10 मिनट मुझे दे देना। अब उसने एक गांठ मान ली कि स्वामी जी महाराज जी कहते हैं मेरा ध्यान अच्छे से करना। रोज करने लगा, रोज करने लगा। धीरे धीरे उसने अंतर में गुरु स्वरूप के दर्शन किए। उसने महाराज जी को देखा, अंतर दर्शन पाए, बड़े चमत्कार देखे। पर जो है उसने ये बात समझ ली कि जो मैं अंदर देख रहा हूं उसकी तुलना में संसार की बाहरी चीजें बड़ी फीकी हैं। ये बाहरी चीजों के कोई सुख आनंद नहीं है, ये तो सिर्फ लेने देने का सामान है। जब उसका अंत समय आया, जब वो शरीर छोड़ने लगा तो घर वाले रो रहे थे, कह रहे थे कि हाय पिताजी, हाय माता, हाय बहन, सब लोग जोर जोर से कह रहे थे कि हमें छोड़कर जा रहा है। वो जाते जाते सत्संगी कहने लगा भाई रो मत, मैं मरने नहीं लगा हूं, मैं अपने घर जाने लगा हूं, मैं उस प्रभु के धाम जाने लगा हूं। मैं जहां जा रहा हूं वो जगह मेरी देखी हुई है, जहां मैं जा रहा हूं उसका मैंने अनुभव किया है। वो दुख विलास रुदन का विषय नहीं है, जिसको तुम देख नहीं पा रहे उसके लिए तुम रोते हो। जहां मैं जाता हूं वो मेरी आंखों देखी है। तो जो कहा करते थे संत आपको ये समझाना चाहते हैं जीवन का जो अर्थ है वो उस परमात्मा के दर्शन जीते जी अनुभव से कर लेने में है। अगर हमने अंतर की आंख खोल ली, अगर हम अंतर उस प्रभु का दर्शन पा गए तो हमें अपने जीवन में उन चीजों के लिए दुख नहीं होता जिसके लिए संसार दुख बनाता है। ये वो गुप्त ज्ञान है जिसे धर्म हमें समझाना चाहता है। धर्म ये कहता है तुम्हारे इस शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है। एक शरीर तो ये है जो तुम लेकर बैठे हो, एक सूक्ष्म शरीर है जो तुम्हारे अंदर है। उस सूक्ष्म शरीर में आने के लिए तुम्हें इन 9 द्वारों को खाली करना पड़ेगा। गुरु मछेंद्र नाथ जी हुए गुरु गोरखनाथ जी के गुरु, जिनके नाम पर गोरखपुर भी पड़ा। वो जो है बड़े सिद्ध पुरुष थे, आध्यात्मिक पुरुष थे। जब उनसे पूछा गया कि महाराज ये बताइए जीवन की सबसे खूबसूरत चीज क्या है, तो वो कहने लगे सबसे सुंदर, सबसे परमात्मा की सुंदर कृति है तुम्हारा ये शरीर। ये परमात्मा ने तुम्हें खुद दिया है, माता के गर्भ में 9 महीने लगाए इसे बनाने में। और जब ये 9 महीने में शरीर बनाया तो इसके अंदर प्राण डाले गए, इसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस शरीर के अंदर प्राण तब डले जब ये माता के गर्भ से बाहर आया। तो ये जब प्राण पड़े तो हुजूर कहते हैं उस वक्त उन्होंने एक गुप्त मार्ग तुम्हें दे दिया। मछेंद्र नाथ जी कहते हैं बंगला अजब बना दरवेश या में नारायण परवेश। ये जो तुम्हारा शरीर है ये परमात्मा का हरि मंदिर है। यही वो मंदिर है जिसे तुम ढूंढ रहे हो, यही मंदिर है जिसको जाने के लिए तुम परेशान रहते हो, यही वो मंदिर है जिसके अंदर तुम प्रार्थना करने के लिए आतुर रहते हो। पर तुम्हें इस मंदिर को सही तरीके से संभालना है। कहते ये मंदिर ऐसा है जिसकी तुम्हें सफाई करना शुरू करना है, इस मंदिर के अंदर जोत जलाना शुरू करना है। तो जो कहा करते थे सूक्ष्म शरीर में आने के लिए संत आपको नाम दीक्षा देते हैं। और जब नाम दीक्षा देते हैं कहते हैं आपको रोम रोम से शरीर से सिमट करके दोनों आंखों के पीछे जहां आप बिंदी लगा रहे हो, तिलक लगा रहे हो, वहां तक सिमटने की कला सीख लेनी है। ये सिमटने की कला आपके जीवन में आपको जीते जी ही आ सकती है। मरने के बाद कोई ये कला नहीं सिखा पाएगा आपको, मरने के बाद कोई आपका ये काम भी नहीं करा पाएगा। अब बहुत से लोग कहते हैं ये बहुत मुश्किल काम है, साधना बड़ा मुश्किल काम है।
हमारे महाराज जी कहा करते थे दुनिया का सबसे आसान काम साधना करना है। क्यों? क्योंकि आप इसको हर रोज थोड़ा थोड़ा करके देखते हो। कैसे करके देखते हो? महाराज जी कहा करते थे जब कोई आंखें बंद करके हर रोज सोने का प्रयास करता है, आप में से सब लोगों ने देखा है सोने की क्रिया कैसे होती है, नींद कैसे आती है। आपने आंखें बंद की, सोने के लिए आप थोड़ी देर के लिए आराम करने गए, तो उस वक्त आपने क्या किया जरा गौर करके देखिए। आप सोते वक्त आंखें बंद की और आप बाहर की हर एक चीज भूल गए। आपको उस वक्त नहीं याद रहा कि बाहर क्या हो रहा है। क्या किसी को याद रहता है सोते वक्त कि बाहर क्या चल रहा है, कौन आया कौन गया, कितना समय है, दिन है रात है, सुबह है शाम? आपको याद रहता है क्या? कुछ याद नहीं रहता। पर आप जीवित हैं, आप यही संसार में हैं, फिर भी आप संसार से अज्ञानी हो गए, संसार से अछूते हो गए। ये कैसे हुआ? विचार करके देखिए। आप आंखें बंद करी तो आपका ध्यान बाहर से हट गया। जैसे ही ध्यान बाहर से हटा वैसे ही दुनिया आपके लिए निर्जीव हो गई, बेकार हो गई। उस वक्त का आपको कुछ याद नहीं है। आपके आसपास कोई होकर चला गया, आपको नहीं पता चलेगा। आपके सिराने कोई खड़ा रहे, आपको नहीं पता चलेगा। आपको बाहर कोई अच्छा बोल जाए बुरा बोल जाए, आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि आपका ध्यान ही उधर नहीं है। जितनी देर आप सोए रहे आपका ध्यान हटा रहा। पर वो ध्यान कहां जाता है? हुजूर कहा करते थे वो ध्यान सिमटता है। पैर के रोम रोम से ध्यान सिमटकर आपके हृदय चक्र में आता है। हृदय चक्र में जब वो ध्यान आता है तो हमें सपने दिखाई देते हैं, कई बार अच्छे कई बार बुरे। हुजूर कहा करते थे ये क्रिया आपने करी और हर रोज करी, और कई बार तो इतनी आसानी से करी कि मैं आपसे पूछूं कितनी देर में आपको नींद आए, तो आप कहेंगे भैया जी कई बार तो हमने आंखें बंद करी और एक पल में हमें नींद आ गई। हमें एक सेकंड नहीं लगा और हम नींद में चले गए। एक सेकंड नहीं लगा और आपका ध्यान दुनिया से हट गया। हुजूर कहा करते थे इतनी देर लगती है ध्यान लगने में। एक क्षण में आपका ध्यान बाहर से हटकर अंदर जा सकता है। एक क्षण में आप गहरी नींद, गहरी निद्रा तक जाने के कई बार अभ्यास कर चुके हो। वो कहते हैं ये तो आप करते हो, कई बार करते हो। इसी को जब गुरुजी से सीख करके आप हर रोज धीरे धीरे सहज भाव से, साधुता के भाव से करने लग जाओगे, तो आप अपने जीवन में यहां जहां बिंदी लगा रहे हो वहां तक सिमटने की क्रिया के आप मालिक बन जाओगे। जिस दिन आपने वो कर लिया, मछिंद्र नाथ जी कहते हैं बंगला अजब बना दरवेश जामे नारायण परवेश। इसी में नारायण दिखेगा तुम्हें, इसी शरीर में नारायण दिख जाएगा। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तुम्हें न वैकुंठ धाम जाना है, न द्वारिका, न काशी, न मथुरा, न अयोध्या जी, तुम्हें कहीं नहीं जाना है। तुम्हारे सारे मंदिर, सारे धाम, सारे तीर्थ इसी शरीर में तुम्हें दिखने लग जाएंगे। ये क्रिया साधुता से जीवन में पाई जाती है, और इसको पाने के लिए हुजूर कहा करते थे आपको कोई श्रम भी नहीं करना। किसी से पूछो संसार में सोते वक्त, ध्यान हटाते वक्त कितनी मेहनत करनी पड़ी, सोते वक्त आपको कितना जोर करना पड़ा, तो आप कहेंगे जी हम तो आंखें बंद करके बैठे थे, अपने आप ही नींद आ गई, अपने आप ही काम हो गया। ऐसे ही सहजता से ये काम किया जा सकता है। तो जो कहा करते थे इसको करता वो है जिसने हमारे जीवन में अपने आप इस विषय को कि हमारे जीवन का अर्थ क्या है इस चीज पर सोचना शुरू किया है। बहुत से लोग इस काम को बहुत देर में जाकर करते हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग जब 40, 50, 60 की उम्र हो जाती है, जब देखते हैं संसार की चीजें काम नहीं आएंगी, तब वो सोचते हैं अरे जीवन में अब क्या बनेगा। तब वो जाकर कोई नाम, संत, महात्मा, किसी साधन को सीखने की तलाश करते हैं। पर जो कहा करते थे भाई बासी शरीर से कभी भक्ति नहीं कर पाओगे। किसी परमात्मा को तुमने कोई बासी प्रसाद नहीं चढ़ाया होगा। जब तुम मंदिर जाते हो तो ऐसा नहीं 10 दिन का रखा हुआ भोजन लेकर जाते हो कि हम मंदिर में प्रसाद चढ़ाएंगे। कहेंगे भगवान को जब तुम ताजा प्रसाद चढ़ाते हो तो उस परमात्मा को तुम ये बासा शरीर क्यों दोगे, उसको ये गला बुना शरीर क्यों दोगे, उसको ये जर्जर शरीर क्यों दोगे, उसको ये हष्टपुष्ट शरीर क्यों नहीं देते, उसको ऐसा साधन क्यों नहीं देते जिससे तुम उसके नाम की कमाई कर सको। और हमारे स्वामी जी महाराज एक बात और कहा करते थे जो काम बचपन में हो सकता है वो बड़ी उम्र में करना मुश्किल हो जाएगा। जो काम सहजता से तुम बचपन में कर सकते हो वो बड़ा होकर मुश्किल हो जाएगा। कैसे, मैं उदाहरण देता हूं। आप अपने बच्चे को कहें जो 2, 3, 4, 5 साल का हो, आप उससे कहें ये काम करो, पूछेगा नहीं, ज्यादा सवाल नहीं पूछेगा।
अपने आप चुपचाप उस चीज को करेगा, क्योंकि उसका हृदय साफ है, उसके दिल की तख्ती साफ है, उसे बुद्धि नहीं लगानी है, उसे ज्यादा पूछना नहीं है। अगर किसी वयोवृद्ध को आप पूछो 50, 60, 70, 80 वर्ष का, तो आप जैसे ही उससे पूछेंगे तो कहेंगे अरे इससे 1000 गुना अच्छा तो हम जानते हैं, इससे अच्छे तो हमने करके देख रखे हैं। हुजूर कहा करते थे, इसलिए पढ़े लिखे को अनपढ़ बना करके ध्यान सिखाना संतों की प्रवृत्ति रही है। इसका मतलब मन बुद्धि से हमें निर्मल होकर के ही उस मालिक की याद आती है। इसलिए कबीर साहब कहा करते थे, सहज होना, साधुता पाना आसान भी है, पर इसको जितनी देर से करोगे उतना मुश्किल होता जाएगा। तो हुजूर कहा करते थे, साधु बनने से काम चलेगा, साधुता पाने से काम चलेगा, जीवन को सहज बनाने से काम चलेगा। तो साधुता को 3 चीजों से आसानी से जीवन में बनाया जा सकता है। बाहरी चीजें बता रहा हूं आपको, आप बाहरी कौन सी चीजें करो जिससे आप जीवन में साधुता पा सको। पहली चीज, अपेक्षा दुनिया से नहीं रखनी है। अपेक्षा दुनिया से करी तो संसार में बड़ा कष्ट मिलेगा। आज हम क्या करते हैं, आज हमें लगता है हमारी हर एक चीज पूरा करना संसार का दायित्व है। हुजूर कहा करते थे, पाश्चात्य सभ्यता है, पाश्चात्य सभ्यता में कहते हैं भगवान ने जितने भी जन्मे हैं वो तुम्हारे सुख के लिए जन्मे हैं, लोगों को तुम्हारे भोग के लिए पैदा किया गया है, यानी तुम सुखी रहो इसके लिए संसार पैदा हुआ है। तो हम इस पाश्चात्य सभ्यता में जब से फंसे, हमने अपने जीवन में बाहर मुखी यानी बाहर से अपेक्षा करने का साधन बना लिया। आज गृहस्थ में माताएं बहनें कहती हैं, बहुएं हमारी बात मानेंगी तब हमें सुख मिलेगा, बच्चे हमारी बात मानेंगे तो सुख मिलेगा, बड़े बुजुर्ग हमारे हिसाब से चलेंगे तो सुख मिलेगा, हम कारोबार में कहते हैं दूसरे हमारे हिसाब से चलेंगे तब काम बनेगा। हुजूर कहा करते थे, सारा संसार दूसरे को जो है बस में करने में लगा है, सारा संसार दूसरे में नकेल कसने में लगा है, सारा संसार लगाम खींचने में लगा है, और यही सबसे बड़ा कारण है कि हम संसार में हलपल दुखी रहते हैं। तो जो कहा करते दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है, तुम एक चीज मांगो और वो पूरी ना हो। आप इसे कहीं भी आजमा कर देख लेना। आप बच्चे के पास जाओ, आप उससे कहो एक गिलास पानी उठा कर दो, वो झट से मना कर दे, खुद लेकर आओ, हमें फौरन दुख होगा। हम कहेंगे बताओ, इसके लिए हमने जिंदगी जी, इसके लिए हम सारा जीवन उठते बैठते रहे, ये पानी तक नहीं पिला सकता है। हुजूर कहा करते थे, अपेक्षा पूरी नहीं होने पर दर्द, कष्ट, तकलीफ पैदा होती है, उपेक्षा पैदा होती है। उपेक्षा कहते हैं निंदा को, बुराई को। जब आप अंदर से दुखी होने लग जाते हैं तो आप जिस चीज से दुखी हैं उस चीज में दोष ढूंढने लग जाते हैं। आप कहते हैं ये सारे लोग, संसार में जितने भी लोग हैं, इसमें ये बुराई, उसमें वो बुराई। और हुजूर कहा करते थे, ये उपेक्षा दूसरा सबसे बड़ा साधुता का विरोधी है। आपके जीवन को सही दिशा में लगाने का दूसरा सबसे बड़ा नुकसान है कि आप जीवन में जितनी ज्यादा लोगों से उम्मीद रखोगे अपने सुखों की, उतनी ज्यादा उम्मीद टूटेगी, उतनी ज्यादा मन में दूसरों के लिए बुराई भर जाएगी, उतना ज्यादा मन 24 घंटे निंदाओं की चर्चा करेगा। आप देखो, जब भी किसी जगह आप खड़े होगे, अभी यहां से बाहर जाओ, कहीं नुक्कड़ पे खड़े हो, कोई भी व्यक्ति आ जाए, सबसे पहली बात क्या कहेगा, अरे उसने ये बुरा कर दिया, उसने वो बुरा कर दिया, फलाने के घर ये हो गया, फलाने के घर वो हो गया। महाराज जी कहा करते थे, एक बहुत बड़े संत हुए, सुकरात उनका नाम था। एक बार सुकरात के पास एक ऐसे ही बहुत समाज का कोई संभ्रांत व्यक्ति आया, कहने लगा, तुम अपने आप को महात्मा कहते हो, पर जो है तुम्हारे जो साथ वाले लोग हैं वो बड़े बुराई करते हैं, तुम जो है जिन लोगों के साथ घूमते उठते बैठते हो वो बहुत बुरे लोग हैं। अब निंदा करने लगा, बुराई करने लगा। हमें भी ऐसे लोग बहुत मिलेंगे, आप जाएंगे लेना ना देना, पर वो आएंगे और आपको बताएंगे कि फलाने गांव में, फलाने कस्बे में, फलाने मोहल्ले में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तक पहुंच जाएंगे, और जहां आपका एक लेश मात्र का समय बर्बाद होने का समय नहीं है, वहां इतना इतना समय आपका बर्बाद कर देंगे। तो सुकरात के साथ भी ऐसा हुआ, पर सुकरात ब्रह्मज्ञानी थे, ज्ञान उन्हें हो गया था, जीवन समझते थे। उन्हें समझ में आ गया, समय की बर्बादी का मतलब है जीवन की बर्बादी। समय घटा इसका मतलब जीवन घटा। जितना समय तुम बर्बाद कर गए उतना जीवन तुम्हारे हाथ से फिसल गया। तो वो जानते थे समय नहीं बर्बाद होने देना है। तो इतने में एक बार आदमी आया, कहने लगा, तुम्हारे चारों तरफ तो बड़े बुरे बुरे लोग घूमते हैं। सुकरात से वो बुराई करने ही लगा था
सुकरात ने 3 प्रश्न पूछे। ये 3 प्रश्न आप भी अपने मन में रखना। सुकरात ने 3 प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न पूछा, जिसकी तुम बुराई करना चाहते हो, क्या तुम्हारी आंखों देखी है? क्या तुमने खुद देखा है उसे बुराई करते हुए? तो वो आदमी कहने लगा, मैंने खुद तो नहीं देखा, सुनी सुनाई है। जिसके बारे में मैं बुराई करना चाहता हूं वो मैंने खुद नहीं देखा अपनी आंखों से, किसी और से सुना है। पहली चीज, आंखों देखी नहीं है। दूसरी चीज सुकरात ने पूछी, क्या अच्छी बात है जिसके बारे में तुम बोलना चाहते हो? क्या उसकी बड़ाई, क्या उसकी प्रशंसा की बात है? तो वो कहने लगा, प्रशंसा की बात नहीं है, बुरी बात है, उसने कुछ गलत काम किए, उसकी चर्चा की है। तो सुकरात ने दूसरा प्रश्न पूछा कि अच्छाई कम कर रहा है, बुराई ज्यादा करने आया है। तीसरी चीज उन्होंने पूछी, क्या मेरे फायदे की है? क्या इस बुरी बात को सुनने से मेरा तो कुछ भला होना चाहिए? जब ये बात पूछी तो वो कहने लगे, तुम्हारा भी भला नहीं होगा, समय बर्बाद होगा तुम्हारा। अब सुकरात कहने लगे कि जो है, ना तो ये बात उस इंसान के बारे में जिसके बारे में तुम कहना चाहते हो, ना तो जो है ये बात आंखों देखी है, ना ये बात जो तुम मुझे बताना चाहते हो ये जो है अच्छी बात है, इसमें कुछ अच्छाई भी नहीं है, ना इस बात में मेरा भला छुपा है, मेरा भी फायदा कुछ नहीं है, फिर मैं इस बात को क्यों सुनूं? वो उल्टे पैर हुए और उलट करके चले गए। हुजूर कहा करते थे, ये 3 चीजें ऐसी हैं, अगर हम अपना समय बचाना चाहते हैं कि कम से कम कुछ तो हमारा भला होना चाहिए, अगर हमारे फायदे की हो तो भी ठीक है, अगर जो है हमारे जो है आंखों देखी हो तो भी ठीक है, अगर जो है वो कोई अच्छी बात हो तो भी ठीक है, पर समाज की स्थिति हमारे समय को क्षण क्षण ऐसी छोटी छोटी चीजें करके समय बर्बाद करने की है। तो जो कहा करते थे, वो ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है, वो जीवन में बहुत महान स्थिति पे पहुंच जाता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है जो अपने समय को बर्बाद नहीं होने देता और अपने समय को ध्यान से अपनी साधना की तरफ जोड़ लेता है। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, जीवन में आपको जीवन की बहुत सी चीजों को समझने का अवसर मिला है, पर इस अवसर का लाभ सिर्फ संसार की चीजों को समझने का नहीं है, दुनिया की चीजें कभी बनी नहीं रही। हुजूर कहा करते थे, संसार हमेशा बनने बिगड़ने के लिए आया है। जिस चीज को आज तुम बहुत बना रहे हो वो आज से 100 साल बाद बिगड़नी तय है, जो आज से 100 साल बाद बिगड़नी तय है वो उसके 100 साल बाद फिर बननी तय है। हुजूर कहा करते थे, संसार समरूप नहीं रहता है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा, जो कल है वो उसके अगले दिन नहीं रहेगा। महाराज जी तो कहा करते थे, तुम भी हर दिन बदलते जाते हो, हर 7 साल में इंसान के अंदर का पूरा रक्त बदल जाता है, उसके शरीर की पूरी चमड़ी की ऊपर की खाल बदल जाती है। हुजूर कहा करते थे, जब सारी चीज बदल रही है तो तुम एक चीज को बनाए रखने में इतना क्यों व्यस्त हो, एक चीज के पीछे इतना ज्यादा क्यों टिके हुए हो? इस संसार के पीछे ज्यादा चिंता न करना, ये आज अच्छा है, कल जो है इसका दूसरा रूप होगा, ये बिगड़ने बनने की स्थिति है, इससे हमारे जीवन का अर्थ नहीं निकलेगा। हमारा जीवन का अर्थ है हम अपने जीवन को कैसे बचा सकते हैं, कैसे इस जीवन में इस संसार की वस्तुओं से ज्यादा कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो गुरु नानक देव जी महाराज एक ही बात कहा करते थे, जिसने अपने जीवन में उस प्रभु नाम, सच्चे नाम का सहारा अपने लिए बनाना शुरू कर दिया, इस गूढ़ रहस्य को थोड़ा भेदना शुरू कर दिया, जानना शुरू कर दिया, इसको थोड़ा सा टटोलना शुरू कर दिया, उसके जीवन में उसको अंतर ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं जो बाहर की चीजों के सामने उन अनुभव की बखान करना, उनकी चर्चा करना, हुजूर कहा करते थे, एक गूंगे को मीठा खिलाने जैसा है, एक जो है अंधे को बड़े बड़े नजारे की चर्चा करने जैसा है। तो महापुरुषों ने एक ही बात कही है, जीवन बहुत कुछ है, सिर्फ उतना नहीं है जितना हम इन आंखों से देख रहे हैं। इन आंखों से तो हमें सिर्फ मृत्यु तक दिखाई देगा, पर अगर तुम अंतर चले गए तो तुम्हें मृत्यु से पार जाने का तरीका दिखाई देगा। इसे संतों ने वेद में मृत्युंजय कहा है। महामृत्युंजय मंत्र आपने कई बार सुना होगा ना, जब परेशानी होती है तो आपको कोई पंडित जी विद्वान कहेंगे महामृत्युंजय मंत्र, शिव जी का मंत्र है, उसका जाप करो। हुजूर कहा करते थे, मृत्युंजय यही है कि तुम जीते जी उस तरफ देखने वाले बन जाओ जो शरीर से पार, जो शरीर के बाद की कला है, और वो ध्यान से तुम बड़ी आसानी से सीख सकते हो। जैसे सोना जागना आसानी से करते हो, वैसे ध्यान आसानी से सीख सकते हो। तो ये रास्ता हमारे जीवन में तभी पनपता है जब हम अपने जीवन में अपने समय को बचाना चाहते हैं, जब समय को बर्बाद नहीं होने देना चाहते। तो जो कहा करते थे, ऐसा कुछ ही भाग्यशाली कर पाएंगे जिन्होंने अपने जीवन में
इस जीवन की सबसे कीमती चीज पानी है। बस कुछ ऐसे कम भाग्यशाली लोग ही इस चीज को कर पाएंगे। आपको अगर अवसर मिले, इस दिशा में बढ़ो। अगर आप अंतर्ज्ञान साधना के रास्ते पर जुड़ चुके हो तो थोड़ा समय निकालकर रोज उसमें समय दिया करो। 24 घंटे में से 10 मिनट कम से कम तो देना अनिवार्य है। महाराज जी कहा करते थे, हम जब किसी ईश्वर भक्ति के लिए, भगवान के लिए किसी भी तरीके से उसको याद करते हैं, अगर आपके घर में मंदिर है आप हाथ जोड़ते हो, अगर आप मंदिर तक जाते हो तो प्रार्थना करते हो, अगर आप गुरु जी से जुड़े हो साधना करते हो, सारी स्थिति में आप क्या करते हो? आंखें बंद करके आप गुरु जी से, परमात्मा से प्रार्थना करते हो, उससे कुछ मांगते हो। और जो कहा करते थे, इस मांगने का एक ही बड़ा सीधा सा मानक है, एक ही उसूल है, समय दोगे तो वो प्रेम माना जाएगा। जिससे आप प्रेम करते हो उसको समय देते हो, सीधी सीधी परिभाषा है। आप कहते हो हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, हम बड़ा प्रेम करते हैं, तो कैसे पता चलेगा प्रेम करते हैं? अगर आप बच्चों से प्रेम करते हो और उनको देखना भी पसंद नहीं करते, वो पास आ जाए तो आप दुत्कार देते हो, वो आपके पास कुछ मांगने आए तो आप उनको दूर भगा देते हो। तो जो आदमी ऐसा करता है तो हम साधारण संसार की दृष्टि से कहते हैं ये आदमी बच्चों से नफरत करता है, प्रेम नहीं करता। क्योंकि समय देना, जिससे प्रेम कर रहे हो उस चीज के साथ समय गुजारना, यही प्रेम का मानक है। तो जब तुम कहते हो ईश्वर से मेरा प्रेम है, तो उसके लिए समय दिया जाना चाहिए। 24 घंटे में से समय कितना दे रहे हो, ये बात तय करेगी कि तुम उनसे कितना प्यार कर रहे हो। अगर तुम 2 मिनट नहीं दे पाते हो और चौराहे पे खड़े होकर आधा घंटा खर्च करते हो, तो जो कहा करते थे, समझना आसान है कहां प्रेम ज्यादा है, कहां प्रेम ज्यादा लगा हुआ है। जहां प्रेम ज्यादा बड़ा होगा वहीं पर हमारा मन टिकेगा, सीधी सी परिभाषा है। तो जो कहा करते थे, जिस ईश्वर से तुम इतना चाहते हो उस ईश्वर को समय दो, 10 मिनट 20 मिनट जो भी दे सकते हो। और जब उसको समय दो तो थोड़ी देर उसका होके बैठ जाओ, उस वक्त कुछ और ना आने दो। जो ऐसी साधना की दृष्टि से जीवन जीते हैं उनका जीवन बहुत धन्य हो जाता है। तो ऐसा जीवन बनाना है जिससे हमारे जीवन में संसार के साथ साथ हम परमार्थ भी जीते जी कमा सकें, अपने आज के समय से कमा सकें। तो इतनी बात हमारे स्वामी जी की है कि जो करना है आज करो, जो करना है अब करो, जो करना है इस जीवन से करो, ताकि आपका जीवन धन्य हो और आप इसको देख सको, इसका अनुभव कर सको। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद है।